Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is physics of class 9th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 4.8 of unit number 4, which is turning effect of forces. Let us see the statement of problem number 4.8. टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 5 kg एंड 3 kg के दो ब्लॉक हैं हमारे पास, एक का मास 5 kg है और दूसरे का मास 3 kg है। आर सस्पेंडेड बाय द टू स्ट्रिंग्स एज शोन इन फिगर, उनको दो स्ट्रिंग के साथ हैंग किया गया है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है और इस प्रॉब्लम के साथ आपको बुक में फिगर दी गई है। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, हर स्ट्रिंग में टेंशन मालूम करनी है हमने। तो इस फिगर को हम भी यहाँ पे बना लेते हैं। फिगर क्या है कि ये एक स्पोर्ट है और ये एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के साथ ये एक ब्लॉक हैंग किया गया है और उस ब्लॉक का मास दिया गया हमें 5 kg। हम इसको ब्लॉक 1 कह लेते हैं और उसके मास को m1 कह लेते हैं और ये 5 kg है। और इसकी स्ट्रिंग जो है इसको हम स्ट्रिंग 1 कह लेते हैं और इसमें जो टेंशन है अपवर्ड डायरेक्शन में वो T1 कह लेते हैं उसको। इसी ब्लॉक से आगे फिर स्ट्रिंग चलती है और एक और ब्लॉक इसके साथ हैंग किया हुआ है। इस स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग 2 कह लेते हैं और इसमें जो टेंशन होगी इसको T2 कह लेते हैं और इस ब्लॉक को हम ब्लॉक 2 कह लेते हैं और इसका मास जो है इसको m2 कह लेते हैं और वो 3 kg हमें दिया गया है। तो ये सूरत हाल है। तो हमने जो मालूम करना है वो हमें ये कहा गया था कि फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, कि हमने हर स्ट्रिंग जो है उसमें टेंशन मालूम करनी है, यानी T1 मालूम करना है कितना है और T2 मालूम करना है कितना है। तो देखें, इसको फाइंड आउट करते हैं। टेंशन इन स्ट्रिंग 1 T1 रखा, उसको हमने मालूम करना है। टेंशन इन स्ट्रिंग 2 इसको T2 रखा, ये हमने मालूम करना है। मास ऑफ ब्लॉक 1 इसको हमने m1 रखा, 5 kg है। मास ऑफ ब्लॉक 2 इसको हमने m2 रखा, ये 3 kg है। टू फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग 1, पहले हम स्ट्रिंग 1 में टेंशन मालूम करेंगे। We know that according to first condition of equilibrium, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है? सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। अब इस केस में अपवर्ड फोर्सेस कौन सी है? वो टेंशन की फोर्स है। और डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है? वो दोनों ब्लॉक्स लटके हुए हैं और दोनों ब्लॉक का वेट है। तो इसका मतलब ये है कि डाउनवर्ड फोर्सेस में दोनों ब्लॉक्स का वेट सम होगा और इधर हमारे पास अपवर्ड फोर्सेस में टेंशन T1 आएगी। तो T1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2 हो जाएगा। तो W1 क्या होगा? M1G होगा। W2 क्या होगा? M2G होगा, क्योंकि वेट जो है वो mg के बराबर होता है। तो m1 कितना है? 5 kg, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगेगी, प्लस m2 कितना है? 3 kg और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगेगी। ये 10 5 आर 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और ये 10 3 आर 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसको ऐड करेंगे दोनों को, ये 50 न्यूटन बन जाएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है और ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है। तो 50 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन हो जाएगा ये, और ये ऐड करेंगे तो ये 80 न्यूटन आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग 1 जो है, जो ऊपर वाली स्ट्रिंग थी, उसमें जो टेंशन हमने T1 रखी थी वो टेंशन जो है वो 80 न्यूटन होनी है। अब हम दूसरी स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग 2, उसमें टेंशन मालूम करते हैं। टू फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग 2 वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है? सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस है। अब इस स्ट्रिंग के ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लग रही है वो T2 लग रही है और जो इस पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो अब सिर्फ ब्लॉक जो है 2 है वो इसके साथ लटका हुआ है, तो वो ब्लॉक 2 का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इसलिए T2 इज इक्वल टू W2 हो जाएगा। W2 क्या है? वो M2G होगा। M2 क्या है? 3 kg उसका मास है और G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है, तो इसलिए T2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन हो जाएगी। तो इस तरह से हमने T1 और T2 दोनों मालूम कर ली। दस टेंशन इन स्ट्रिंग 1 इज़ 80 न्यूटन एंड इन स्ट्रिंग 2 इज़ 30 न्यूटन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें।
वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लिया करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।